आखिरकार कैसे बर्बाद ईरान हीरो बन गया है। सुपर कायर दिखा अमेरिका। युद्ध के 60 दिन पूरे हो चुके हैं और वॉर रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 60 दिनों के बाद युद्ध रुकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन परिणाम स्पष्ट है। ईरान ने सैन्य और आर्थिक रूप से बुरी तरह घायल हुआ, फिर भी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि हीरो ही बन गई। चलिए जानते हैं कि 28 फरवरी से अब तक इस युद्ध ने वैश्विक रूप से दोनों देशों पर क्या प्रभाव डाला है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध को ठीक 60 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से शुरू हुए इस संघर्ष ने मध्य पूर्व की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी है। 2 महीने में दोनों पक्षों की स्थिति में भारी बदलाव आया है, लेकिन नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा ईरान ने झेला, जबकि अमेरिका की वैश्विक साख को सबसे गहरा झटका लगा। जिस अमेरिका के नाम से कई देश थर्रा जाते थे, उसे इंडोनेशिया जैसे छोटे देश भी आंखें तरेर रहे हैं। इस युद्ध का सबसे बड़ी हानि अमेरिका के नाम को ही हुई है। पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई शीर्ष नेता मारे गए। अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के परमाणु केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और नौसेना के बड़े हिस्से तबाह हो गए। हजारों नागरिक और सैन्यकर्मी मारे गए। तेल निर्यात लगभग ठप हो गया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश में ईरान ने खुद को आर्थिक रूप से घेर लिया। अनुमान है कि 2 महीनों में ईरान की अर्थव्यवस्था को 25 से 30% का सीधा नुकसान हुआ। बावजूद इसके युद्ध में अब तक हीरो वही नजर आ रहा है। घायल ईरान हीरो कैसे बना, अब ये समझिए। इसी बर्बादी के बीच ईरान ने प्रतिरोध की मिसाल बनकर उभरा। सस्ते ड्रोनों और मिसाइलों से उसने इजरायल के शहरों, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर हमले किए। हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक तेल कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। रूस, चीन समर्थन और S-400 जैसी प्रणालियों ने ईरान को पूरी तरह से ढहने से बचा लिया। मुस्लिम दुनिया, ग्लोबल साउथ और कई विकासशील देशों ने ईरान में अब अमेरिकी इजरायल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बन गया। घरेलू स्तर पर भी नया नेतृत्व उभर जाता आया है और जिसने इस संकट को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया। बर्बाद होने के बावजूद ईरान ने दिखा दिया कि एक छोटा देश भी महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है। अमेरिका इजरायल का अब क्या नुकसान हुआ है वो समझिए। दोनों देशों ने सामरिक रूप से कई मकसद पूरे किए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। मिसाइल क्षमता घटी, लेकिन कीमत बहुत भारी पड़ी। अमेरिका ने अकेले $70 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। हजारों टॉम हॉक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी मिसाइल क्षमता को भी खासा नुकसान पहुंचा है, जिसे पूरा करने में सालों लग जाएंगे। वहीं हॉर्मुज संकट से वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ी है। एशिया, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख को हुआ। पुरानी रणनीति अब काम नहीं कर रही है। एक महाशक्ति के हमले के बावजूद ईरान का टिके रहना दुनिया को दिखा गया कि अमेरिका अब अकेले युद्ध जीतने में सक्षम नहीं रहा। वहीं क्वाड और नाटो सहयोगी भी चुपचाप है। खासतौर पर यूरोपीय देशों ने ट्रंप को ईरान के मामले में अकेला छोड़ दिया और इस संघ की बखिया उधड़ गई। उधर ब्रिक्स और बहुध्रुवीय दुनिया की ताकत बढ़ गई। 60 दिनों के बाद युद्ध रुकने की दिशा में है, लेकिन परिणाम स्पष्ट है। ईरान सैन्य और आर्थिक रूप से बुरी तरह घायल हुआ, फिर भी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि हीरो की बन गई। वहीं अमेरिका ने सामरिक जीत हासिल की, लेकिन रणनीतिक और नैतिक हार का सामना किया। यह युद्ध साबित कर गया कि आज की दुनिया में महाशक्तियां भी असीमित नहीं रह गईं। नए जमाने के युद्ध ने साबित कर दिया, बर्बादी से भी हीरो बनना संभव है और विजय भी हार जैसी लग सकती है। आपका क्या सोचना है, कमेंट में मुझे बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।